जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सीआरपीएफ एचसीएम का जब टाइपिंग टेस्ट होता है तो बच्चों की अच्छी तैयारी रहती है और अच्छी तैयारी होने के बाद बच्चे ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि वो टाइपिंग स्पीड का पास नहीं कर पाते और टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। और सीआरपीएफ का टाइपिंग टेस्ट सबसे हार्ड पड़ता है। एग्जाम वगैरह, फिजिकल वगैरह और इवेंट की हम बात करें तो सबसे जो हार्ड जो प्रोसेस होती है सिलेक्शन के टाइम में वो टाइपिंग स्पीड होती है। तो अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे एक्चुअली जो गलती करते हैं आपको उन गलतियों को नहीं करना है। तो किन किन गलतियों से आपको बचना है, इस वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सीआरपीएफ एचसीएम के अंदर जब आप टाइपिंग टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको कंप्यूटर मिल जाता है तो कंप्यूटर पे बैठने के बाद में सबसे पहले आपको अपने जो सिस्टम को आपको चेक करने के लिए जो 5 से 10 मिनट का जो टाइम मिलता है, 5 मिनट का मिलता है, जितना टाइम मिलता है उसके अंदर आपको सबसे पहले अपने पूरे कीबोर्ड में कौन कौन सी आपकी की काम कर रही है, कोई की ऐसी तो नहीं है जो नहीं काम कर रही है, इस चीज का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि नहीं चेक करते हैं, पूरा ऐसे कर लेते हैं और सोचते हैं कि सब सही होगा, लेकिन कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि कीबोर्ड के अंदर कोई जैसे कि अगर काम नहीं करे तो पहले आप उसको ठीक प्रकार से चेक करें, आपका सिस्टम ठीक प्रकार से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका कीबोर्ड ठीक प्रकार से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप चेक कर लें। दूसरी बात क्या होती है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कैप्स लॉक दब जाता है। आप टाइप करते रहते हैं और उंगली आपकी कैप्स लॉक के दब गई और आपने ध्यान किया नहीं कि कैप्स लॉक ये उंगली बज गई। आप जस्ट आपके सामने पेपर रखा हुआ है और आप उसको टाइप मारते रहे, लेकिन आपका कैप्स लॉक दबा हुआ है। तो आपका जो टाइम आपने दिया था, अगर 1 मिनट तक भी आपका कैप्स लॉक दबा रह गया तो आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाएंगी और टेस्ट में आप टाइपिंग टेस्ट जो होगा उसमें फेल हो जाएगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कहीं आप जैसे टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करते करते कहीं आपका कैप्स लॉक की है वो नहीं दब गई हो। और कैप्स लॉक की दबने से क्या है कि जब जो आपको पैटर्न दे रखा है, जो आपको मैटर दे रखा है, मटेरियल आप टाइप कर रहे हैं उसके अंदर फिर आपका जो पूरा जो जब टाइप कर रहे हो पूरा आपकी मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो 5% की मिस्टेक के बजाय आपकी ज्यादा मिस्टेक हो जाएंगी। और ये मैं जो आपको बता रहा हूं ये मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये चीजें जो अक्सर है, जैसे हमने जो बच्चे फेल हुए हैं, ये जो हमारे साथ के जो जवान हैं जिन्होंने एलडीसी एग्जाम दिया है, पहले क्या होता था जैसे सीआरपीएफ एचसीएम की जो वैकेंसी आती थी उसके अंदर एलडीसी की अलग से वैकेंसी आती है। जो हमारे साथ के जवान है उन्होंने इस एग्जाम को दिया है और टाइपिंग में फेल हुए हैं, उनका जो फीडबैक है वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं। और कुछ हमारे जैसे भाई हम भी ऐसे समाज से है, गांव से हैं, जो हमारे साथ बच्चे हैं, हमारे परिवार के हैं, रिलेशन में हैं, बहुत लोग टाइपिंग का टेस्ट देते रहते हैं। सिर्फ सीआरपीएफ एचसीएम की नहीं है, वो बीएसएफ एचसीएम है, अदर फोर्स है, सिविल के अंदर है। जो टाइपिंग के टाइम पे जो गलतियां होती हैं वो अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। दूसरी बात क्या होती है कि जब आप टाइप करते रहते हैं आपका नंबर लॉक जो होता है वो आपका दब जाता है, आपको पता ना, आप कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हैं आपका वर्ड टाइप हो नहीं रहा है, वो आपकी मिस्टेक हो रही है। ये आपको इस गलती को ध्यान रखना है कि आपका कोई नम लॉक जो होता है, नम लॉक की आपकी दब तो नहीं गई है, प्रेस हो गई हो तो आपको काम नहीं कर रही है, इसका भी आपको ध्यान देना है। दूसरी बात क्या होती है, ये दो प्रॉब्लम आपको बता दी जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि जब आप चेक भी करेंगे आपको टाइम मिलता है उस टाइम पे भी आपको कभी चेक करते करते कैप्स लॉक दबा देंगे, फिर जैसे आपका टाइम शुरू होगा शुरू कर देते हैं, नम लॉक दबा देंगे, बाद में भूल जाएंगे। इन चीजों का आपको ध्यान रखें, नम लॉक की आपकी लाइट ऑन है कि ऑफ है, इस चीजों को कीबोर्ड के अंदर पहले एक बार जब आप टाइप शुरू करते हैं उससे पहले आप एक बार देख लें इन चीजों को। दूसरा क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं टाइपिंग की तैयारी करते हैं और बैक स्पेस की को दबाने की आदत पड़ जाती है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पहले भी बताया था कि जब आप टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग के समय आपको जो बैक स्पेस की है वो आपको साइड निकाल दो, बैक स्पेस की को आप यूज ही मत करो, क्योंकि बिना बैक स्पेस की जब काम करेंगे तो धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगी। क्योंकि सीआरपीएफ एचसीएम का जब टाइपिंग टेस्ट होता है इसके अंदर आपको सबको पता है, मैंने पहले वीडियो में बनाया था कि बैक स्पेस की होती है वो इसके अंदर काम नहीं करती है। लेकिन जिसकी कभी जैसे मैं हूं कंप्यूटर पे काम करता हूं, मेरी खुद की आदत ये है कि छोटी सी होगी तुरंत बैक स्पेस पे उंगली चली जाती है। तो जो बच्चे टाइपिंग की स्पीड अच्छी है लेकिन उन्होंने बैक स्पेस की से मतलब वो आदत नहीं डाली कि बिना बैक स्पेस के काम करने की, तो क्या होगी बैक स्पेस की पे तुरंत आपकी उंगली जाएगी। छोटी सी गलती होगी फिर आप बैक स्पेस से उंगली मारेंगे, आप देखेंगे ये तो जो वर्ड मैंने टाइप किया तो मेरा कटा नहीं है, क्योंकि वो उंगली मारने से फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और फिर आप आदमी क्या होता है डिमोटिवेट हो जाता है, ये तो मिस्टेक हो गई, तो बार बार बैक स्पेस की मार रहा हूँ और मेरा कट नहीं रहा है, या उसको पता भी है बैक स्पेस की काम नहीं करेगी, फिर भी एक हैबिट में जो शामिल हो जाता है कोई चीज अपनी, तो ऑटोमेटिक उंगली वहां पे चली जाती है और बैक स्पेस पे का वो अपना की जाने से आदमी का फिर वो टाइम आपका वेस्टेज होता है। एक बात और होती है कि मैंने ये पहले ही बताया है कि आप बैक स्पेस की निकाल के ही आप काम करें।
और जब आपका टाइपिंग जब टेस्ट शुरू होता है, तो फर्स्ट आपका जब स्टार्टिंग होगी तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका एग्जाम सेंटर होगा उसके अंदर मान के चलो कि हॉल के अंदर बैठा दिया, रूम के अंदर यहाँ पे 30 बच्चे 40 50, वो सेंटर के हिसाब से डिपेंड करेगा किस सेंटर के अंदर कितने सिस्टम लगे हुए, कितने बच्चों को एक साथ बैठाया जाता है। जब सबका एक साथ टाइपिंग शुरू होता है तो जब कीबोर्ड की आवाज आती है ना, बड़ी फास्ट टक 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 की आवाज सुनाई देगी। अब मान के चलो अभी मैं अकेला यहाँ पे आपके सामने कर रहा हूं, तो ये कितनी आवाज आपको आ रही है कीबोर्ड के अंदर, आ रही है ना। लेकिन जब आप 30-40 एक साथ करेंगे और जहां पे किसी प्रकार का साउंड नहीं होगा, नहीं वहां पे कोई बोलता है, सब अपने काम में बिजी रहते हैं, तो जब स्टार्टिंग में एक साथ सब जोर जोर से की मारेंगे तो क्या होता है कि आदमी को एकदम से घबराहट सी होती है। क्योंकि एक एग्जाम का जो टाइम होता है ना, वो हर चीज को एक थोड़ा सा आदमी को होता है कि भाई होपलेस आदमी का हो जाता है कि एग्जाम का टाइम है, मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, एक तो आदमी का वैसे माइंड थोड़ा रहता है, और फिर एकदम से ज्यादा साउंड आता है तो आदमी फिर वैसे घबरा जाता है। तो आपको उस टाइम पे थोड़ा क्या है अपने आप को कंसल्ट करना है, और जैसे आप अपना टाइम में अपना टाइपिंग जो शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग में अगर आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है तो बिल्कुल थोड़ा जो 30 सेकंड 45 सेकंड जो आपको मिलता है उसमें थोड़ा आप मिस्टेक ना करें, और जो एकदम से साउंड आ रहा है उसको आपको घबराना नहीं है, आपको अपने उसके ऊपर फोकस करना है कि भी मेरा जो हो रहा है मेरा टाइपिंग उसी पे फोकस करना है आपको। स्टार्टिंग में अगर आप जब तक आपका एक रिदम नहीं बनता है, आपकी स्पीड मतलब ज्यादा नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसके बाद में जैसे ही आपका ये लग जाए भाई जो आवाज चल रही थी वो आप उसमें एडजस्ट हो गए 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट के अंदर, फिर उसके बाद में आप अपनी स्पीड पे शुरू करिए। लेकिन जो साउंड आएगा उस साउंड से आपको ये घबराना नहीं है कि भाई एकदम से लोग फिर कभी कभी कोई बच्चे क्या सोचते हैं, यार वो सामने वाला फास्ट मार रहा है, मेरी तो उंगली काम नहीं कर रही, क्योंकि ज्यादा आवाज आएगी तो क्या लगेगा ये लोग तो बहुत फास्ट कर रहे हैं, मैं तो कर नहीं पा रहा हूं। ऐसा नहीं करना है, आपका जो बगल वाले का नहीं देखना, आपकी अगर काबिलियत है, आपने टाइपिंग स्पीड की अच्छी तैयारी करी है, तो आपका जब स्टार्टिंग में आप स्टार्ट होते जब आपका रिदम नहीं बन पा रहा है स्पीड का, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आपका रिदम बन जाएगा। तो इन चीजों का, ये छोटी मोटी चीजें हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और ज्यादा बच्चे इसी के अंदर मतलब फेल हो जाते हैं। सबसे जो मेन जो चीज मैंने बताया, कैप्स लॉक का ध्यान रखना है, नम लॉक का ध्यान रखना है, दूसरा घबराना नहीं है। तीसरी बात क्या होती है कि जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करते करते क्या होता है कि जैसे कोई आपको नंबर टाइप करना है 1 2 3 4 5, तो कोशिश ये करनी है कि आप जो ऊपर जो की होती है उसी से नंबर दबाएं, ताकि आपकी जो उंगली उठे नहीं। लेकिन कभी कभी जैसे आप हैबिट होती है कि उंगली उठा के हम नंबर की पे ले गए, और नंबर की पे जब वापस उंगली लाए तो जो अपने को जहां उंगली रहती है वहां पे उंगली न रह के दाएं बाएं रखी गई, तो भी आपका प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका वर्ड गलत टाइप होगा। तो जब आप अगर की वहां से अपनी उंगली को उठा लेते हैं कीबोर्ड से, अगर आप नम दबाने के लिए, पहले तो कोशिश ये करें कि जो ऊपर वर्ड होते हैं, कि जो नंबर होते हैं उन्हीं को दबाएं, नीचे से ऐसे ऊपर दबा दिया। लेकिन अगर आप उंगली उठा के भी नंबर दबाते हैं तो वापस जब उंगली कीबोर्ड पे रखें, जो अपने वर्ड पे रखें, तो थोड़ा ठीक से रखें कि भाई कहीं ये नहीं कि इधर की इधर रखी जाए, और फिर जब आप टाइप करें तो दूसरे वर्ड टाइप हो जाए। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इन गलतियों का ध्यान रखें। वैसे तो और भी छोटी मोटी मिस्टेक हर प्रकार की बच्चे कर देते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो मोटी मोटी गलती हैं जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, जो मैंने गलतियां बताई, यही गलतियां मोटी मोटी आपके साथ में टाइपिंग सेंटर में होती हैं। और ये मैं आपको किसी प्रकार का ये जो बातें बता रहा हूं इसमें आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपके अंदर मतलब अगर काबिलियत है, आप बिल्कुल पास होंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। 100% अगर आप तैयारी करें तो 100% आप टाइपिंग में पास हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन जॉब है सीआरपीएफ एचसीएम की। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कोई जॉब है सीआरपीएफ एचसीएम की, आपको अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छा आपका टाइम निकलेगा, बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी आपको, बेहतरीन सैलरी है, बेहतरीन रिस्पेक्ट है, हर चीज के क्षेत्र के मामले में सीआरपीएफ एचसीएम जो बेहतरीन जॉब है आपके लिए। तो आपको मेहनत इस प्रकार से करनी है कि मुझे इसके अंदर आराम से मुझे एक सीट पानी है और मैं इसके अंदर सेलेक्ट हो जाऊं और सीआरपीएफ के अंदर और देश सेवा के अंदर अपना योगदान दूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।